हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ऑनलाइन कोर्स लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स। ठीक है। तो हम लोग मेनली सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स जो सिलेबस है फॉर क्लास 10 उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। फिर भी जो स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट बोर्ड में हो, नहीं तो आईसीएसई बोर्ड में हो, वो लोग भी ये क्लासेस फॉलो कर सकते हो। बेसिकली क्या है ना, क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होता है, ये तुम लोगों का लाइफ का सबसे पहला बड़ा चढ़ाव है। और इसको सक्सेसफुली अगर क्लियर कर पाओगे तो तुम लोगों के खुद के मोटिवेशन के लिए बहुत काम आएगा। और क्या बोलते हैं उसको, तुम लोगों को फ्यूचर के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो मानो कि जो लोग नेक्स्ट ईयर 11 या 12 में 11 में जो साइंस लेके पढ़ने की कोशिश पढ़ने जाओगे, उन लोगों के लिए तो ये जो सिलेबस में जो कवर किया गया है वो तो काम आएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है ये सब बेसिक ही है। कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। नहीं तो जो लोग साइंस लेके नहीं जाओगे, जो लोग दूसरे स्ट्रीम में जाओगे, मानो कि आर्ट्स में गए, कोई कॉमर्स में गए, उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। ये जो क्लास 10 का सिलेबस बनाया गया है वो तुम लोगों को फ्यूचर बिल्डअप करने में बहुत काम आएगा। तो देखो, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। आज का बस इंट्रो क्लास ही है। इंट्रो में मैं हु एम आई इसको क्या ही बोले, तुम लोग देख ही सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो अगर मन चाहे तो। नहीं तो अभी हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे सिलेबस, मतलब सिलेबस में हम लोग क्या क्या फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, किस स्पीड में क्लास होगा और कैसे क्लास का फ्लो होगा। ठीक है, तुम लोगों को कौन सा बुक पढ़ना है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो देखो, पहले है सिलेबस। सिलेबस में क्या है, हम लोग का सिलेबस में जैसे क्लास 9 में था, नहीं तो क्लास 8 में था, पहले ही है नंबर सिस्टम। इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे ना, हम लोग इसमें बेसिकली रियल नंबर देखेंगे। रियल नंबर्स हम लोग सीखे थे, जो होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो था ना, उसी का एक्सटेंडेड पाथ है ये रियल नंबर्स। इस सबको मिला के रियल नंबर बोलते हैं। क्या है ना है वो हम लोग जब क्लास शुरू होगा तभी देखेंगे। और एक्चुअली क्या है, पुराना जो सिलेबस था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंक्लूड किया गया था, तो अभी वो हटा दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, ये जो पॉलिनोमियल ये सब पढ़े थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे करके पढ़े थे। उसका डिवीजन हम लोग सीखे थे। ठीक है, उसका ही कुछ एक्सटेंडेड पार्ट है पॉलिनोमियल्स, तो क्लास 10 में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये भी हम लोग पढ़े थे। हम लोग क्या किए थे, उसका ग्राफ बनाना सीखे थे। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, उसका हम लोग ग्राफ ग्राफ बनाना सीखे थे ऐसे करके, है ना। अभी हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे, क्लास 10 में हम लोग क्या सीखेंगे, दो इक्वेशन रहेगा उससे, ये ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद है तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, मतलब सिंगल वेरिएबल का, सिंगल डिग्री का जो इक्वेशन है, जैसे ए एक्स प्लस बी, इस टाइप के इक्वेशन हम लोग देखे थे। इस बार हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 12 में और कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है, ये मान सकते हो कि बस बेसिक है। ठीक है, 11 12 में बहुत ज़्यादा है। ये अभी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोग 11 12 में मैथ्स लेने नहीं वाले हो। और लास्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही एक नया चैप्टर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जैसे देखो 1 2 3 करके हम लोग जो नंबर लिखते हैं, नहीं तो 2 4 6 ऐसे करके जो लिखते हैं ना, एक सीरीज टाइप का, काइंड ऑफ ए सीरीज, इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो क्या है, जियोमेट्री। जियोमेट्री तुम लोग पहले भी सीखे हो, इस बार भी हम लोग सीखेंगे। लास्ट ईयर भी हम लोग बहुत सारा थ्योरम सीखे थे, इस बार भी बहुत सारा थ्योरम हम लोग सीखने वाले हैं। तो जियोमेट्री में पहला क्या है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हम लोग लास्ट ईयर सीखे थे ना, कि वो जो तो एक्स वाई एक्सिस है, उसमें दो पॉइंट दिया गया है, उसमें से कैसे ग्राफ बनाना होता है। उसका ही थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे ट्राइंगल।
देखो ट्राइंगल्स का हम लोग बहुत सारा थ्योरम, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग लास्ट ईयर देखे थे। इस बार भी हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। उसका और एक और बहुत सा पार्ट, ये जो ट्रायंगल हम लोग जियोमेट्री का मैं बोल दे रहा हूँ, जियोमेट्री का जो जो पार्ट है ना, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है। जियोमेट्री बोलो और जो नेक्स्ट जो है रियल नंबर वाला पार्ट जो बोलो, ये बहुत अच्छे से सीखना है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उनमें भी ये सब से ही क्वेश्चन आता है। जो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, जब तुम नौकरी का इंटरव्यू देने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, तब देखना ये सब से ही क्वेश्चन आता है। ये जो हम लोग अलजेब्रा का बाकी जो पार्ट है, पॉलिनोमियल वगैरह, ये सब से क्वेश्चन कम, बहुत कम आता है, मिनिमम आता है। ठीक है। तो जियोमेट्री और रियल नंबर, ये नंबर सिस्टम, ये हम लोग को बहुत अच्छी तरह से सीखना है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है। नेक्स्ट आएगा सर्कल्स। सर्कल्स ही हम लोग सीखे थे लास्ट ईयर, इस बार भी सीखेंगे। इस बार भी उसका और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, मतलब प्रॉपर्टी मतलब थ्योरम सीखेंगे। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम लोग लास्ट ईयर देख नहीं पाए थे, अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास बंद करना पड़ा था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो इस बार हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्या क्या है देख लेंगे बाद में। और लास्ट में एक है नया चैप्टर ऐड होता है, ट्रिकोनोमेट्री। ये शुरू होता है मैथमेटिक्स का, क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स का हार्ट बोल सकते हो, मैथमेटिक्स का ब्रेन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। ट्रिकोन में विदाउट ट्रिकोनोमेट्री यू कैन नॉट प्रोग्रेस ए सिंगल स्टेप इन मैथमेटिक्स। ठीक है। ये ट्रिकोनोमेट्री का बस बेसिक ही है। ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, मतलब तुम लोग शायद देखे हो, कोई कोई देखा होगा, ये सब टाइप का सीनियर भैया लोग लिखते हैं, सैन साइन कॉस ऐसे करके लिखते हैं ना, थीटा अल्फा बीटा ऐसे करके लिखते हैं। ये सब ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो ट्रिकोनोमेट्री के उसके बाद क्या आता है, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम इम्पोर्टेंट एंगल्स। ये भी हम लोग देखना होगा, बहुत छोटा सा ही पार्ट है, बस याद करना है। ठीक है। उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे करते हैं, साइन कॉस ऐसे करके। ठीक है। साइन थीटा उसके अगेंस्ट में कोसेक थीटा। ठीक है। ऐसे इस टाइप का आता है। ठीक है। हाँ, अभी इसको लेकर डिस्कस नहीं करूंगा, जब टाइम आएगा सब तभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे आइडेंटिटीज। कुछ कुछ ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। आइडेंटिटीज हम लोग जैसे एलजेब्रा में भी देखे थे ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग देखे थे ना। ऐसे ही हम लोग ट्रिकोनोमेट्री में भी बहुत कुछ है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है ट्रिकोनोमेट्री का, जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सबको बहुत अच्छी तरह से सीखना है। तो ये बहुत देर के बात है, धीरे धीरे हम लोग सीखते सीखते जाएंगे। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट में आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हम लोग सीखे थे, थोड़ा थोड़ा हल्का आइडिया लिए थे। इस बार भी हम लोग करेंगे। मेंसुरेशन में क्या आएगा, प्लेन्स आएगा, सर्कल्स आएगा और सॉलिड्स आएगा। तो ये एक्चुअली मेंसुरेशन का मतलब ही होता है मेजरमेंट। ये भी हम लोग देखेंगे, पर धीरे धीरे। ठीक है। नेक्स्ट जो भी हम लोग सीखेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, और एप्लीकेशन बहुत अच्छी से, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से देखना है, ताकि हम लोग का नॉलेज क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, फ्यूचर में हम लोग को कोई दिक्कत ना पड़े, ना आए। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। ये भी कम्प्लीटली नया है, पर बहुत आसान है, और बहुत हल्का सा ही पोर्शन तुम लोग को सिलेबस में दिया गया है। और नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी इज ए वेरी वास्ट डोमेन, बट हम लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हल्का, तुम लोग को जाके ग्रैप कर सकते हो, बस उतना ही दिया गया है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन का ट्रेंड्स आता है, कौन सा पार्ट से क्या कितना ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग लेता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछता है। इसको हम लोग, मैं लिख देता हूँ ऑन मार्क्स बेस। मार्क्स को लिख दो टोटल मार्क्स। ठीक है। तो देखो तुम लोग को पता ही होगा, सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर आता है, दो पार्ट में आता है। एक सेकेंड।
सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, दो पार्ट में आता है। एक आता है फॉर दिल्ली के लिए, एक सेकेंड, एक आता है फॉर दिल्ली के लिए आता है, और एक आता है आउटसाइड दिल्ली, उसको ओडीएल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो लगभग लगभग सेम ही रहता है, तो उसी को हम लोग देखते हैं। देखो, तो ये है 2020 का, ठीक है। तो 2020 में देखो तुम्हारा क्या किया था, नंबर सिस्टम से देखो लगभग लगभग 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। मेजर पार्ट कहाँ से आया था, एलजेब्रा में। हाँ, एलजेब्रा में क्यों आएगा, क्योंकि एलजेब्रा में सबसे ज़्यादा पार्ट है, सबसे ज़्यादा टॉपिक है। उसके बाद आया था जियोमेट्री में। उसके बाद देखो ट्रिकोनमेट्री में भी आया था बहुत सारा क्वेश्चन। मेंसुरेशन में कुछ कुछ आया था, 10 मार्क का क्वेश्चन आया था। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आया था। मैं इसमें जानबूझ के 2021 इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 2021 में ना क्या कोविड के चलते क्वेश्चन पेपर का सिलेबस और सब कुछ खत्म कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद देखो 2022 में भी क्या किया, नंबर सिस्टम से तो कुछ भी नहीं आया, जीरो आ गया था। इससे भी कम आया था, इससे भी आया था, इससे भी आया था, बाकी सब सब्जेक्ट से लगभग लगभग। देखो तुम अगर ग्राफ का कंपैरिजन करोगे, देखो सब में एक ही पैटर्न मोटा मोटी ये लोग मोटा मोटा फॉलो कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर भी ये लोग ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो किया। तो इस बार देखो, इस बार क्या किया ना, ये लोग नंबर जो एलजेब्रा का पार्ट है उसमें मार्क्स घटा दिया, और ट्रिकोनमेट्री का जो मार्क्स है वो बढ़ा दिया। ट्रिकोनमेट्री सॉरी बोल रहे हैं, जियोमेट्री, जियोमेट्री का मार्क्स ये लोग इंक्रीज कर दिया। तो जियोमेट्री का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, ये हम लोग को समझना होगा। नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट ईयर भी देखो जियोमेट्री सबसे ऊपर में है ना, जियोमेट्री सबसे ऊपर में है। उसके बाद है तुम्हारा नंबर एलजेब्रा। उसके बाद बाकी सब टॉपिक देखो लगभग लगभग मोटा मोटा सेम ही है, और ठीक है। 2024 में देखो तो क्या हो रहा है, 2023 2024 में ये लोग का क्वेश्चन बनाने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आता है। मैं 2024 का टाइप बोल रहा हूँ, 2023 और 2024 में लगभग लगभग सेम ही आया था क्वेश्चन। 2023 में देखो, 2023 और 2024 में, तो 2024 में क्या आया था, पहला ही क्वेश्चन आता है तुम लोगों का सेक्शन ए करके, उसमें आता है तुम्हारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। उसमें 20 क्वेश्चन आता है, 1 मार्क ईच, ठीक है। इसके अंदर में कभी कभी ऑप्शन रहता है, कभी कभी ऑप्शन नहीं रहता है। ऑप्शन मतलब क्या है, मतलब मानो कि क्वेश्चन नंबर वन का ए और ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इनमें से किसी को भी सॉल्व करो। 4 ऑप्शन रहता है, उसको तुम लोग को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें क्या आता है ना, इसमें 5 क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का ईच। इसमें भी कभी कभी ए और बी ऐसे करके ऑप्शन देता है, कभी कभी नहीं देता है, वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कितना मार्क्स हो गया मेरा, 20 क्वेश्चन, इसमें 20 मार्क्स हो गया, इसमें हो गया 10 मार्क, है ना। नेक्स्ट आएगा तुम लोगों का शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। इसमें कितना देखो, 6 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का, 18 मार्क्स। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये सिर्फ 2024 और 2023 का टाइप का मैं लिया हूँ। लास्ट 2 साल से ये लोग सिलेबस का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज नहीं किया, हो सकता है 2025 में थोड़ा बहुत चेंज करे, ठीक है। तो ये 18 हो गया, ये कितना था, ये 10 था, ये 20 था। नेक्स्ट आएगा लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें देखो 4 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स है ना, तो ये 20 मार्क्स का हो। और लास्ट में क्या आता है, केस स्टडी टाइप। इसमें देखो 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, 12 मार्क्स। तो कितना हो गया, 20, 18, 10, 20। तो देखो तुम लोगों का जो मार्क्स स्कोर करने का जो जगह है, मेनली है ये एमसीक्यू। इसमें तुम्हारा मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा, इधर करेक्ट और रॉन्ग और राइट, है ना आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी डिडक्शन करने की जगह बहुत कम है, पर शॉर्ट आंसर में भी कम है। उसके बाद लॉन्ग आंसर और केस स्टडी जो है ना,
वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हारा 1 मार्क घटा दे, इसमें भी 1 मार्क घटा सकता है। बाकी में घटाने का चांस बहुत कम है, क्योंकि 3 मार्क का है, 2 मार्क का है, 1 मार्क। ठीक है, तो हम लोगों को सारे टाइप का लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे आता है, कैसे करना पड़ता है, तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे क्लास में। लास्ट आता है बुक्स टू फॉलो, क्या बुक पढ़ना है। तो देखो, एज यूजल हम लोग को एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, ये तो सिलेबस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना तुम लोग बस सिलेबस के लिए इसको देखो, क्या है क्या ना है। इसको अगर फॉलो करने जाओगे ना तो कॉन्फ्यूज होते जाओ, और कुछ नहीं। मैं क्लासेस के लिए जो फॉलो करूंगा, ये है सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, ये जो आर एस अग्रवाल का बुक है, ये वाला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, सिलेबस के बाहर भी थोड़ा थोड़ा है, पर क्या है ना, सिलेबस के बाहर जो दिया है वो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये दिस बुक इज मस्ट, ये बुक बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए देखो, प्रैक्टिस के लिए ये एक बुक तुम लोग फॉलो कर सकते हो, क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, सीबीएसई क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बैक, पीडब्ल्यू का, फिजिक्स वाला का। ठीक है, इसको तुम लोग फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो क्या हो गया, बेसिक हम लोग जान लिए, स्टैंडर्ड से सीख लिए, प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। अब प्रैक्टिस हो गया, तो हम लोगों को थोड़ा प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आता है वो भी देखना है। मैं नहीं बोलूंगा कि तुम लोगों को इसी बुक को फॉलो करना है, तुम कोई भी पास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, 10 ईयर्स का, जो हर एक सब्जेक्ट में मैं बोलूंगा, क्योंकि ये तुम लोग का लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इसको तुम लोग सॉल्व करो, कोई भी पब्लिशर का उठा लो, नहीं तो नेट पे भी फ्री में डाउनलोडेबल है, उसको भी उठा लो, पर उसमें क्या है ना, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो तुम लोग इसमें सॉल्यूशन में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। प्रैक्टिस तो करना है प्रैक्टिस पेपर, इसको क्या करो, प्रैक्टिस पेपर तुम लोग, प्रैक्टिस पेपर बहुत सारा मिलता है, सैम्पल पेपर्स मिलता है, ऑनलाइन में मिलेगा, तुम्हारे बाइजू का भी मिलेगा, पीडब्ल्यू का भी मिलेगा, अनअकैडमी का भी मिलेगा, उससे तुम लोग प्रैक्टिस करो। टाइम पकड़ के जब सब सीख जाओ, ये सब हो जाए, उसके बाद ही प्रैक्टिस करने जाओ। तो मानो कि तुम्हारा 2 घंटे का एग्जाम है, तुम उसको 1.5 आवर्स में उसको खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, लास्ट आता है, अगर किसी को बहुत एडवांस नॉलेज आने की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है, ओलंपियाड में कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, तो इस बुक को तुम लोग फॉलो कर सकते हो, ओलंपियाड वर्क बुक, अगर टाइम मिलेगा तो। क्योंकि देखो, तुम लोग का सबसे बड़ा एग्जाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ लाइफ का, तो क्या है ना, बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा नया नया चीज़ है, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको पहले ही बहुत इम्पोर्टेंस मत दो, पहले बाकी सब कर लो, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तब। तो क्या है, इफ टाइम परमिट्स। ठीक, तो चलो, ऑल द बेस्ट, लोग शुरू करेंगे। हम लोग का फर्स्ट क्लास होगा मंडे को। ठीक है, मंडे एट 8 PM। अच्छा, हम लोग कोशिश करेंगे क्लास को जितना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रख सकते उसको रखने के लिए, क्लासेस हम लोग कोशिश करेंगे मंडे और थर्सडे को करने के लिए। ठीक है, हो सके अगर टाइम बचेगा, टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं सैटरडे को भी एक एक करके क्लास अपलोड करूंगा। 8 PM में तुम लोग का क्लास मिल जाएगा ऑनलाइन में, यूट्यूब चैनल में मेरा। ठीक है, एक एक क्लास हार्डली 1.5 आवर्स का लॉन्ग होगा, कि ताकि तुम लोग बोर ना हो। और मैं जैसे बोलता हूँ, पहले ही बोला हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता दूंगा। कोई दिक्कत हो तो तुम लोग मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, इसमें मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है, और इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है, तुम लोग डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हो। और क्या बोले, इसका जो क्लासेस है उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टी तीनों ही है प्रैक्टिस, इसको तुम लोगों को करना है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, चले, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।